दोस्तों बिज्जू एक साल नर और एक साल मादा रहता है। अरब में एक कौम है जिसको लोग ज़बी कहते हैं। अगर किसी मकान में 1000 लोग जमा हों और एक शख्स इस कौम ज़बी का हो तो ऐसी सूरत हाल में अगर बिज्जू इस मकान में आ जाए तो सिवाय इस शख्स ज़बी के किसी को नहीं पकड़ेगा। बिज्जू को लोग लंगड़ा समझते हैं मगर दर हकीकत ये लंगड़ा नहीं होता। देखने वालों को लंगड़ा इसलिए नजर आता है क्योंकि इसके जोड़ कुदरती तौर पर ढीले होते हैं। इंसान के गोश्त का बेहद शौकीन होने की वजह से कब्रें खोदना इसका खास मशगला है। बिज्जू जब किसी इंसान को सोता हुआ पाता है तो इसके सर के नीचे जमीन खोद कर बैठ जाता है और टैटवा दबाकर इसका खून चूस कर हलाक कर देता है। बिज्जू फासक यानी बदकार जानवर है। चनाचे इसकी नूह का कोई भी जानवर जब इसके पास से गुजरता है तो ये फौरन उस पर चढ़ जाता है यानी जुफ्ती कर लेता है। अरब में बिज्जू फसादी होने में ज़रबुल मिसल है क्योंकि जब कभी ये बकरियों में घुस जाता है तो तबाही मचा देता है। भेड़िए की तरह एक आध बकरी को उठाकर नहीं ले जाता। अलबत्ता जब भेड़िया और बिज्जू एक साथ किसी रेवड़ में घुस जाते हैं तो बकरियां इन दोनों से महफूज रहती हैं क्योंकि ये आपस में लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को बकरी के पकड़ने से रोकते हैं। इसलिए अहले अरब अपनी दुआ में कहते हैं अगर बकरियों में भेड़िया आए तो इसके साथ बिज्जू भी आए ताकि बकरियां इसके शर से महफूज रहें। दोस्तों अगर चांदनी रात में कुत्ता किसी दीवार या छत वगैरह पर खड़ा हो और जमीन पर इसका साया पड़ रहा हो तो अगर इस साए पर बिज्जू का कदम पड़ जाए तो कुत्ता फौरन नीचे आकर गिर जाता है और फिर बिज्जू इसको खा जाता है। बिज्जू हमाकत से मौसूफ है इसलिए कि इसके शिकारी इसके बिल के दरवाजे पर खड़े होकर वो कलमात बोलते हैं जिनसे इसका शिकार किया जाता है तो ये गिरफ्त में आ जाता है। कहते हैं कि चंद लोग गर्मियों के मौसम में शिकार के लिए निकले। जब वो शिकार की तलाश में फिर रहे थे तो इनको एक बिज्जू नजर आया। शिकारियों ने इसका पीछा किया मगर शिकारी दौड़ते दौड़ते थक गए और वो बिज्जू उनके हाथ न आया। चनाचे आखिर में शिकारी इस बिज्जू को भगाते भगाते एक अरबी के खैमे के पास ले गए। बिज्जू दौड़कर खैमे में घुस गया। इसको देखकर अरबी खैमे से बाहर आया और शिकारियों से पूछा क्या मामला है। इन्होंने जवाब दिया कि हमारा एक शिकार जिसको हम हनका रहे थे आपके खैमे में घुस गया है, हम इसको पकड़ना चाहते हैं। ये सुनकर अरबी बोला कि खुदा की कसम जब तक मेरे हाथ में तलवार है तुम हरगिज इस तक नहीं पहुंच सकते। अरबी का चैलेंज सुनकर शिकारी बिज्जू को छोड़कर चले गए। इसके बाद अरबी ने अपनी ऊँटनी का दूध धोया और एक बर्तन में दूध और एक बर्तन में पानी लेकर बिज्जू के सामने रख दिया। बिज्जू कभी दूध और कभी पानी पीता रहा और जब सैराब हो गया तो एक कोने में जा पड़ा। रात के वक्त जब अरबी अपने खैमे में सो गया तो बिज्जू ने आकर इसका पेट फाड़ डाला और इसका खून पी लिया। जो कुछ इसके पेट में अज़ा थे वो सब खा लिए और फिर वहां से भाग गया। सुबह को जब इसका चाचाजाद भाई आया तो अरबी को इस हालत में देखकर इस जगह पहुंचा जहां दूध पीकर बिज्जू बैठ गया था। जब इसको वहां नहीं पाया तो इसने सोचा कि हो ना हो ये बिज्जू का ही काम है। चनाचे वो तीरों कमान लेकर निकला और इस बिज्जू को तलाश करके मार डाला और ये अशार पड़े नेकी करने वाले से कह दो कि ये इस शख्स की सजा है जो ना शुक्रों के साथ नेकी करता है। बिज्जू की ख्वाब में तबीर। दोस्तों ख्वाब में बिज्जू को देखना फजूल कामों में पड़ने की अलामत है। बाज़-औक़ात नार बिज्जू को ख्वाब में देखना किसी हिजड़े पर दलालत करता है। कभी इससे जालिम और धोखेबाज दुश्मन मराद होता है और कभी बदअसल और बदसूरत औरत मराद होती है और कभी जादूगर औरत मराद होती है। जो शख्स ख्वाब में बिज्जू पर सवार हो जाए इसको सल्तनत हासिल होगी। दोस्तों भेड़िए के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। भेड़िया तमाम जानवरों में ज्यादा बोलने और भौंकने वाला है लेकिन जब पकड़ लिया जाता है तो ख्वाह इसको कितना ही मारा जाए या तलवार से टुकड़े भी कर दिए जाएं हरगिज नहीं बोलता और इसी तरह मर जाता है। अल्लाह ताला ने भेड़िए को कुव्वत शमा इस कदर जबरदस्त अता फरमाई है कि ये मीलों से बू सूंघ लेता है। बकरियों के शिकार के लिए ये आमतौर पर सुबह के वक्त निकलता है क्योंकि इस वक्त इसका ये गुमान होता है कि कुत्ते रात भर पहरा देकर इस वक्त सो गए होंगे। इसके अंदर एक अजीबोगरीब बात यह है कि अगर बकरी की और इसकी खाल एक साथ मिला कर रख दी जाए तो बकरी की खाल के बाल जड़ जाते हैं। इसके अलावा एक और हैरत अंगेज बात यह है कि अगर भेड़िए का पाँव जंगली प्याज के पत्ते पर पड़ जाए तो ये फौरन हलाक हो जाता है। भेड़िया जब भूख से लाचार हो जाता है तो चिल्ला उठता है। इसकी आवाज सुनकर जंगल के तमाम भेड़िए एक के पीछे एक लाइन से जमा हो जाते हैं
और जो भेड़िया इस चलाने वाले भूखे भेड़िए के करीब होता है, तमाम भेड़िए मिलकर इस पर हमला करके इसको खा जाते हैं। जब भेड़िया किसी इंसान के सामने आ जाता है और अपने आप को मुकाबले से आजिज समझता है तो चिल्लाने लगता है, जिससे जंगल के तमाम भेड़िए जमा हो जाते हैं और इंसान का मुकाबला करने लगते हैं। अगर इंसान इनमें से किसी एक को जख्मी कर दे तो तमाम भेड़िए जख्मी भेड़िए को खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। दोस्तों, गौ के बारे में तो आप सब जानते होंगे। गौ पानी नहीं पीती और 700 साल या इससे भी ज्यादा जिंदा रहती है। कहते हैं कि हर 40 दिन के बाद इसे एक कतरा पेशाब का आता है। इसके दांत कभी नहीं गिरते, नेज इसके दांत जुदा जुदा नहीं होते, बल्कि पूरा दांतों का एक कता होता है। गौ जब अंडा देना चाहती है तो जमीन में गड्ढा खोद कर इसमें देती है, फिर इसको मिट्टी डालकर दबा देती है और रोजाना इसकी निगरानी करती है। 40वें दिन बच्चे निकल आते हैं। गौ 70 या इससे भी ज्यादा अंडे देती है। गौ अपने बिल से कम बिनाई की हालत में निकलती है और फिर सूरज को देखकर इसकी बिनाई बढ़ जाती है। जब इस पर बढ़ापा आ जाता है तो इसकी ग़िज़ा सिर्फ बाद नसीम हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहब की एक महफिल में तशरीफ फरमा थे कि एक अराबी कबीला बनु सलीम का आया। ये शख्स गौ का शिकार करके इसे अपनी आस्तीन में रखकर अपने मकाम पर ले जा रहा था। जब इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हल्का बनाते हुए एक जमात को देखा तो दरियाफ्त किया कि ये जमात किसके पास जमा है। तो लोगों ने बताया कि इस शख्स पर जो नबूवत का दावा करता है। बस वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा, ए मुहम्मद, और तूने तुझ जैसा जुबान दराज झूठा शख्स कोई नहीं जना, नाउज़ुबिल्लाह। बस अगर मुझे इस बात का अंदेशा ना होता कि अहले अरब मुझको जल्दबाज कहेंगे तो मैं तुझको कत्ल करके तेरे कत्ल से तमाम लोगों को मसरूर कर देता। ये बेहुदा गोई सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें तो मैं इसको कत्ल कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं उमर, क्या तुमको मालूम नहीं कि बुर्दबार शख्स नबूवत का मुस्तहिक होता है। फिर वो अरबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और कहा कि मैं इस वक्त तक आप पर ईमान नहीं लाऊंगा जब तक कि गो तुम पर ईमान न ले आए। और वो गो आस्तीन से निकाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने छोड़ दी और कहा कि अगर ये गो तुम पर ईमान ले आए तो मैं भी तुम पर ईमान ले आऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई, ए गो। आपकी आवाज सुनकर गो नहायत नरम लहजे में बोली, जिसको सब लोग समझ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गो से फरमाया, ए गो, तुम किसकी इबादत करते हो? गो ने जवाब दिया, इस जात की, आसमान में जिसका अर्श है, जमीन पर जिसकी सल्तनत है, और समंदर में जिसकी सबील है, और जन्नत में जिसकी रहमत है, और दोज़ख में जिसका अजाब है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं कौन हूँ? गो ने जवाब दिया, आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। जिसने आपकी तस्दीक की वो फलायाब रहा और जिसने तकजीब की वो हैबो हासिर हो गया। गो की जुबानी ये सुनकर अरबी ने कलमा शहादत पढ़ा कि मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दोस्तों, बिच्छू और गो में दोस्ती होती है। इसी वजह से ये अपने बिल में बिच्छू को दाखिल कर लेती है ताकि जब कोई इसको पकड़ने की गर्ज से इसके बिल में हाथ डाले तो बिच्छू इसको डंग मार दे। ये अपना घर पथरीली जमीन में बनाती है ताकि पानी की रो और जमीन खोदने वाले से महफूज रहे। सख्त और पथरीली जमीन में घर बनाने की वजह से इसके नाखून कुंद हो जाते हैं। गो में नसियान और रास्ता भूल जाने की आदत है, इसलिए हैरानी में इसकी मिसाल दी जाती है। और यही वजह है कि ये अपना घर बुलंद मुकामात या टेलू पर बनाती है ताकि जब अपनी ग़िज़ा की तलाश में निकले तो अपने घर को ना भूले। इज़ा रसानी में ये ज़रबुल मिसल है क्योंकि ये अपने बच्चों को खा जाती है और सिर्फ वही बच्चे बचते हैं जो भाग जाते हैं। गो बहुत तवील उम्र होती है, इस लिहाज से ये सांप के हम मिसल है। कुत्ते की तरह इसकी ये भी आदत है कि ये अपनी कै भी चाट जाती है और अपनी बीट भी खा जाती है। ज़बह करने और सर तोड़ने के बाद भी बहुत देर तक इसमें खून जारी रहता है। ज़बह करने के एक रोज बाद भी जब इसको आग में डालते हैं तो हरकत करती है। दोस्तों, बिल्ली के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अहले कश्ती को चूहों से अजियत पहुंचने लगी तो आपने शेर की पेशानी पर हाथ फेरा। इससे शेर को छींक आई और छींक के साथ बिल्ली निकल पड़ी। इसी बिना पर बिल्ली की सूरत शेर से ज्यादा मुशाबे है। जब तक इंसान बिल्ली को ना देखे इस वक्त तक शेर का तस्वर नहीं कर सकता।
बिल्ली में एक खास बात ये पाई जाती है कि वो अपने लुआबे दहन से यानी अपने थूक से अपने चेहरे को साफ करती है। जब मौसम सरमा का आहर होता है तो नर की शहूत में हिजान पैदा होता है। जब मादा तुलीद की सोजिश से इसको तकलीफ होने लगती है तो वो बहुत ज्यादा चीखता है जब तक वो मादा खर्च नहीं होता। जब बिल्ली को भूख लगती है तो वो अपने बच्चों को खा जाती है और ये भी बयान किया जाता है कि वो शिद्दते मोहब्बत की वजह से ऐसा करती है। बिल्ली जब पेशाब करती है तो इसको छुपा देती है ताकि चूहा इसको सूंघने ना पाए और सूंघ कर भाग ना जाए, क्योंकि चूहा इसकी बू को पहचानता है। पेशाब पखाना करके अव्वल वो इसको सूंघती है और जब देखती है कि बू सख्त है तो इसको मट्टी वगैरह से डांप देती है ताकि बदबू और जुर्म दोनों छुप जाएं। अल्लाह ताला ने बिल्ली को यह समझ बूझ इसी वजह से दी है ताकि इंसान इससे इबरत हासिल करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से